हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं मेरी जर्मन एजुकेशन सिस्टम की सीरीज़। इस सीरीज़ के पार्ट 1 में मैंने शेयर किया था इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग जर्मन एलिमेंट्री स्कूल, जिसमें कि मैंने टॉपिक कवर किया था एडमिशन प्रोसेस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, स्कूल की फ़ीस, टाइप्स ऑफ स्कूल, नॉन जर्मन किड्स कैसे इंटीग्रेट होते हैं स्कूल में, प्लस पेरेंट्स कैसे हेल्प कर सकते हैं किड्स की जर्मन स्कूल में इंटीग्रेट होने में। तो अगर आपने मेरा वाला वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और आज जो है सीरीज़ का पार्ट 2, जिसमें कि मैं शेयर करने वाली हूँ इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग जर्मन प्राइमरी स्कूल एंड जर्मन सेकेंडरी स्कूल। ये वाला वीडियो भी मैंने काफ़ी डिटेल में बनाया है और इस पर मैंने टॉपिक कवर किया है एडमिशन प्रोसेस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, स्कूल की फ़ीस, टाइप्स ऑफ स्कूल, प्लस नॉन जर्मन किड्स कैसे इंटीग्रेट होते हैं स्कूल में। तो कीप वॉचिंग टिल द एंड। जर्मनी में 3 टाइप्स के स्कूल्स होते हैं। फर्स्ट है गवर्नमेंट स्कूल या पब्लिक स्कूल। ये गवर्नमेंट फंडेड स्कूल्स होते हैं जिसकी स्कूल फीस नहीं होती है, बहुत ही नॉमिनल पे करना होता है स्कूल मटेरियल के लिए। स्कूल फी नहीं होने के बाद भी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत ही हाई है। सेकेंड है प्राइवेट स्कूल। इसे प्राइवेट फर्म रन करती है और इस स्कूल की फीस बहुत ज़्यादा होती है। थर्ड है इंटरनेशनल स्कूल। इंटरनेशनल स्कूल की फीस ही बहुत ज़्यादा होती है और यहाँ पे IB सिलेबस रन होता है। जर्मनी में कंपलसरी एजुकेशन स्टार्ट होता है एट द एज ऑफ 6 या फिर आप कह सकते हो स्टैंडर्ड 1 से। ये होता है टोटल 4 ईयर का, क्लास 1 से लेके क्लास 4 तक। इसे कहते हैं ग्रूमशुला। ओनली बर्लिन और ब्रांडनबर्ग ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पे किड्स प्राइमरी स्कूल कंटिन्यू करते हैं टिल द स्टैंडर्ड 6। अब बात करते हैं जर्मन स्कूल में एडमिशन की। तो अगर आपके किड की एज 6 ईयर से लेके 10 ईयर के बीच है तो वो अटेंड करेगा ग्रूमशुला। ग्रूमशुला में एडमिशन के लिए जो भी आपका रेसिडेंट है उसका 2.5 किलोमीटर डायमीटर, जिसे कि कहते हैं आपके रेसिडेंट एरिया का कैचमेंट एरिया, उसके अंदर जो भी स्कूल्स आते हैं आप वहाँ जाके डायरेक्टली एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी स्कूल मना नहीं करता किसी भी किड्स के एडमिशन के लिए। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। तो इसके लिए आपको चाहिए अपना सिटी रजिस्ट्रेशन, बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट प्लस उसका वैक्सीनेशन चार्ट। जर्मन स्कूल में एडमिशन थ्रू आउट द ईयर होता है, तो एडमिशन के लिए वरी करने वाली कोई बात नहीं। अगर आपका किड कीता और कृपा जर्मन स्कूल से ही किए हैं तो उसके लिए क्लास 1 में इंटीग्रेट होना बहुत ही आसान है, क्योंकि उसे थोड़ी बहुत लैंग्वेज पहले से आती होगी। लेकिन आप डायरेक्टली इंडिया से मूव हुए हैं जर्मनी और आपका किड अटेंड करने वाला है क्लास 1 से क्लास 4 के बीच में, तो उसके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है जर्मन स्कूल में इंटीग्रेट होना। लेकिन स्कूल में एडमिशन ईजीली हो जाता है। तो इंटीग्रेशन प्रोसेस के लिए स्कूल्स बच्चे को डालते हैं इंटेंसिव प्रोग्राम में। इंटेंसिव प्रोग्राम टोटली होता है जर्मन लैंग्वेज बेस्ड, जिसमें कि जर्मन लैंग्वेज किड्स को सिखाते हैं बेसिक से, मीन्स आप कह सकते हो अल्फ़ाबेट से। तो ये टोटल होता है 1.5 ईयर का, जो कि स्कूल्स के क्लासेस की पैरेलल ही चलता है। क्योंकि यहाँ पे स्कूल में सिलेबस बहुत ज़्यादा नहीं होता है, ओनली 2 ही सब्जेक्ट होते हैं। एक होता है मैथ्स, दूसरा होता है लैंग्वेज जो कि है डॉइश। तो बच्चे दोनों ही पैरेलली एक साथ बहुत ही ईजिली कर सकते हैं। तो इस 1.5 ईयर के पूरे टाइम फ्रेम में जिस भी टाइम टीचर्स को लगता है कि आपके बच्चे ने जर्मन इनफ सीख ली है, वो प्रोग्रेसिव है, तो उसे इंटेंसिव क्लास से नॉर्मल क्लासेस में शिफ्ट कर देते हैं। तो ये बहुत इजी प्रोसेस है और किड्स के लिए भी बिल्कुल भी ट्रॉमा नहीं होता, क्योंकि ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है। और आप लोगों ने भी सुन रखा होगा कि जो जर्मन एजुकेशन सिस्टम है वो ट्रॉमा फ्री और स्ट्रेस फ्री है। यहाँ पे कभी भी किसी भी एज में बच्चे में इतना ट्रॉमा और इतना स्ट्रेस नहीं देते पढ़ाई का कि बच्चे को कोई फिजिकली या मेंटली प्रॉब्लम हो जाए। तो इंटीग्रेशन प्रोसेस स्कूल में बहुत ही ज़्यादा ईजी है, तो इसके लिए भी वरी करने वाली कोई बात नहीं। अब बात करते हैं कि पेरेंट्स कैसे हेल्प कर सकते हैं किड्स के जर्मन स्कूल में इंटीग्रेट होने की। तो आई नो कि जब हम जर्मनी मूव होते हैं तो जर्मन लैंग्वेज पेरेंट्स को भी नहीं आती, लेकिन इनिशियल जो स्कूलिंग है या फिर जो प्राइमरी स्कूलिंग है, यहाँ पे इतना ज़्यादा सिलेबस नहीं होता। ओनली 2 ही सब्जेक्ट्स होते हैं, मैथ्स एंड डॉइश। तो अगर आपके किड ने पहले अटेंड कर रखा है किंडरगार्टन और क्लास 1 और क्लास 2, तो उसके लिए बहुत ईजी है यहाँ का मैथ्स। जर्मनी में प्राइवेट स्कूल और इंटरनेशनल स्कूल्स बहुत कम हैं, तो नंबर ऑफ स्कूल्स कम होने की वजह से ही एडमिशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। लेकिन यहाँ पे कैचमेंट एरिया का कोई भी प्रोसेस नहीं है, तो जो भी आपके नियर बाय प्राइवेट स्कूल और इंटरनेशनल स्कूल है, आप वहाँ का फॉर्म डायरेक्टली फिल करके एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इन स्कूल्स की फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जो भी जर्मनी में बहुत शॉर्ट टर्म के लिए मूव हो रहा है या फिर जिनकी ट्रांसफरेबल जॉब है, उन सारे के किड्स प्राइवेट स्कूल और इंटरनेशनल स्कूल्स में ही पढ़ते हैं। इन दोनों स्कूल्स में ही
या तो बाइलिंगुअल स्कूल्स होते हैं या इंग्लिश स्कूल्स होते हैं, और यहाँ पे जर्मन एक सिर्फ सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाई जाती है। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम की। ये स्टार्ट होता है क्लास 5 से लेके क्लास 13 तक। यहीं पे जर्मन सिस्टम की थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी होती है। तो चलो समझते हैं कि यहाँ पे कितने टाइप के सेकेंडरी स्कूल सिस्टम्स होते हैं। वाइटरफुअर शूलन, इसका मतलब है सेकेंडरी एजुकेशन। फर्स्ट है हाफशुला जो कि है ग्रेड 5 से ग्रेड 9 तक। सेकेंड है ग्रियालशुला जो कि होता है ग्रेड 5 से ग्रेड 10 तक। फिर आता है गिम्नेजियम जो कि है ग्रेड 5 से ग्रेड 13 तक। फिर है गिजामशुला जो कि है ग्रेड 5 से ग्रेड 13 तक। अब थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि ये स्कूल्स कैसे होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हाफशुला से। हाफशुला होता है लेस एकेडमिक स्टूडेंट के लिए अंटिल द एज ऑफ 15। हाफशुले का जो एग्जिट एग्जाम है वो है हाफशुलाब्शुलस 10A 10B। ओनली द 10B स्टूडेंट्स कैन लीड्स टू रियालशुला। 10A के स्टूडेंट है, अगर उनको आगे पढ़ाई कंटिन्यू करनी है तो दे कैन गो टू बेरूफशुला फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। दे कैन डायरेक्टली ज्वाइन टू एनी जॉब। अदरवाइज अगर उनको आगे और पढ़ाई कंटिन्यू करनी होती है तो वो एक और एग्ज़ाम होता है, उसे क्लियर करके यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज में भी एडमिशन ले सकते हैं। रियालशुला होता है इंटरमीडिएट स्कूल फॉर मिडिल परफॉर्मिंग स्टूडेंट। स्टूडेंट विल स्टडी अंटिल द एज ऑफ 16 ईयर या फिर ग्रेड 10 तक। इसका जो एग्जिट एग्ज़ाम होता है वो होता है मिडिल राइफर। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस स्टूडेंट स्विच टू जिम्नेजियम, और इसके बाद स्टूडेंट ज्वाइन कर सकते हैं वोकेशनल डिप्लोमा बेरूफशुला। और बेरूफशुला होने के बाद या फिर वोकेशनल ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आफ्टर क्लियरिंग द एग्ज़ाम स्टूडेंट कैन अप्लाई फॉर यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज। इसके बाद हम समझते हैं गिजामशुला जो कि होता है कॉम्बिनेशन ऑफ रियालशुला एंड हाफशुला। गिजामशुला होता है इंटीग्रेटेड कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल कंबाइनिंग ऑफ रियालशुला एंड हाफशुला। और सम स्टेट्स में इसे मिटलशुला, रिगलशुला या रीजनल शुला भी कहते हैं। इसके बाद स्टूडेंट डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं जॉब, या फिर बेरूफशुला में जाके वोकेशनल ट्रेनिंग ले सकते हैं और आबिटूर का एग्ज़ाम क्लियर करके डायरेक्टली वो यूनिवर्सिटी में अप्लाई भी कर सकते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड जिम्नेजियम। जिम्नेजियम होता है ग्रामर स्कूल फॉर हाई परफॉर्मिंग स्टूडेंट। इसमें स्टूडेंट स्टडी करते हैं अंटिल द एज ऑफ 18 या फिर ग्रेड 13 तक। इसके बाद स्टूडेंट डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं यूनिवर्सिटी आफ्टर क्लियरिंग द आबिटूर एग्ज़ाम। डिफ़िकल्टी उन स्टूडेंट्स के लिए होती है जो डायरेक्टली एडमिशन लेना चाहते हैं सेकेंडरी स्कूल में और उन्होंने प्राइमरी स्कूलिंग नहीं की है जर्मनी से, इसलिए उन्हें डॉइश भी नहीं आती है। लेकिन उन स्टूडेंट्स को भी वरी करने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे स्कूल में एडमिशन हो जाता है। क्योंकि उन्हें डॉइश नहीं आती है इसलिए उन्हें स्कूल एक सेपरेट प्रोग्राम में डालता है जो स्कूल के पैरेलली रन होते हैं। इसे कहते हैं इंटेंसिव प्रोग्राम। और इन इंटेंसिव प्रोग्राम का बेसिक जो फोकस होता है वो होता है किड्स को डॉइश सिखाना। ये पूरा प्रोग्राम होता है 1 ईयर से 2 ईयर का। तो इस पूरे टाइम फ्रेम में जब भी स्टूडेंट्स को और टीचर्स को ये लगता है कि अब वो इंटीग्रेट हो सकते हैं जर्मन सिस्टम में, उन्हें शिफ्ट कर दिया जाता है प्रॉपर सेकेंडरी स्कूल सिस्टम में। जर्मन एजुकेशन सिस्टम में स्पेशल किड्स जिन्हें नीड होती है एक्स्ट्रा केयर, एजुकेशन और ट्रेनिंग की, उनके लिए भी सेपरेट स्कूल होते हैं। इन स्कूल्स को कहते हैं फॉर्डर या फिर शॉननशूलन। ये होता है सेपरेट स्कूल फॉर सीवियर लर्निंग डिसेबिलिटी ब्लाइंड्स, D for those who have physical disabilities। इन स्कूल्स में एडमिशन लेने के लिए किंडर आर्ट्स का रेफरेंस चाहिए होगा, प्लस प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे कि जो किड्स है कितना सीवियरली अफेक्टेड है और किस टाइप के स्पेशल केयर और नीड की रिक्वायरमेंट है। जर्मनी में एजुकेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। एक स्कूल सिस्टम से दूसरे स्कूल सिस्टम में शिफ्ट करने के लिए स्टूडेंट को क्लियर करने पड़ते हैं कुछ एग्ज़ाम्स प्लस कुछ ट्रेनिंग। तो चलो देखते हैं कि कौन कौन से एग्ज़ाम स्टूडेंट को क्लियर करने पड़ते हैं स्कूल स्विच करने के लिए। स्टूडेंट जो ज्वाइन करना चाहते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेस, उन्हें क्लियर करना होता है फॉकहॉक्सशुलन। और स्टूडेंट जो ज्वाइन करना चाहते हैं यूनिवर्सिटी, उन्हें क्लियर करना होता है आबिटूर या फिर फॉकहॉक्सशुलन राइफर या फिर माइस्टर राइफर। जर्मनी का जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें बुकिश नॉलेज से ज़्यादा फोकस करते हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम में, इसलिए जर्मनी में बहुत सारे ट्रेनिंग और वोकेशनल स्कूल्स होते हैं। सो लेट्स डिस्कस टाइप ऑफ वोकेशनल स्कूल्स। फॉकहॉबरशुला, इसे ज्वाइन करने के लिए आपको क्लियर करना होता है मिडिल राइफर, और 2 ईयर के एजुकेशन प्रोग्राम के बाद आप क्लियर करते हो फॉकहॉक्सशुलस और आप डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हो यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेस में। सेकेंड इज़ बेरूफ्सऑबरशुला। ये होता है 2 ईयर का एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम, लेकिन स्टूडेंट 3 to 4 ईयर्स भी कंटिन्यू करके आबिटूर का एग्ज़ाम क्लियर करके अप्लाई कर सकते हैं यूनिवर्सिटी के लिए। नेक्स्ट इज़ बेरूफाकशुला। ये ऑफर करता है एजुकेशन फॉर 1 और फ्यू प्रोफेशन के लिए, जिसके लिए स्पेशल रिक्वायरमेंट होती है फॉर्मल रिकग्निशन के और ट्रेनिंग की।
फोर्थ होता है बेरूपशुला, इसमें होता है प्रैक्टिकल ओरिएंटेड इंटरडिसिप्लिनरी लेसन और स्किल, जो कि स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करता है वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए। Hopefully you liked my video, so don't forget to like, share and subscribe my channel. Thank you.